दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि सीता को रावण के पुत्री क्यों कहा जाता है? अगर सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है तो मौत का कारण क्यों बनी? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी प्रकार के पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रामायण के दो पात्र हैं, एक भगवान श्री राम और दूसरी माता सीता। माता सीता की महिमा ऐसी है कि भगवान राम से पहले माता सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी की अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक ग्रंथों में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथा प्रचलित है। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन ये केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि में हुआ था, इसलिए इसकी जन्म से संबंधित कई रोचक कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा है वाल्मीकि रामायण की है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ करने को कहा जिसमें वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनका हल का नुकीले भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब वहां खोदा गया तो वहां से एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने कलश से उस कन्या को निकाला और उस कन्या को अपना पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की इच्छा पूरी हो गई। हल की शीत से टकराने से कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई, इसलिए कन्या का नाम सीता पर रखा गया। देवी सीता से संबंधित जो दूसरी कहानियां हैं वो अद्भुत रामायण में लिखा मिलता है। अद्भुत रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसकी हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसका मृत्यु का कारण बनेगी। इस सौंदर्य में कथा का विस्तार इस प्रकार मिलता है कि गिरित समद नामक ऋषि ने देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्र उच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध के बूंद डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश से भर दिया। इस कलश को रावण अपने महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उस कलश में है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा और उस कलश का सारा रक्त पी गई, जिससे वो गर्भवती हो गई। यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपने पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इसी तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथाएं वेदवती नाम के एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख बृहस्पति वैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान श्री विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी।
तब हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण का नजर वेदवती पर गई और वह लमंग हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वो फिर से जन्म लेकर मृत्यु का कारण बनेगी। माता सीता के जन्म के कई कथा प्रचलित है, जिसमें से एक कथा सत्य माना जाता है और इसी श्राप के वजह से रावण का मृत्यु संभव हुआ। ऐसी कई कथाएं हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और आप इस तरह के कथा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।